दोस्तों, चरक संहिता अध्याय नंबर 13 स्नेहाध्याय। ये जो अध्याय है इसमें अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय पुनर्वसु को स्नेहन के बारे में 25 तरह के सवाल पूछे थे। उसमें 3 नंबर का सवाल था कि स्नेह द्रव्य के गुण क्या है। तो आत्रेय पुनर्वसु ने जो भी जवाब दिया वो हम आज देखने वाले हैं। तो 4 प्रकार के स्नेह द्रव्य होते हैं। तुप यानी कि घृत, घी, तेल यानी कि ऑयल, वसा यानी कि फैट, और मज्जा यानी कि बोन मैरो। घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 स्नेह द्रव्य है। उनके गुण हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वात जो है वो तीनों दोषों में मुख्य दोष है, तो उसका स्नेहन करके हम शमन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों घृत यानी कि घी। तो घी के गुण क्या है? घृतम पित्त अनिलहरम, घृतम पित्त अनिलहरम, रस शुक्र ओजसाम हितम। यानी कि घृत यानी कि घी, पित्त और अनिल, पित्त यानी कि पित्त और अनिल यानी कि वात। तो पित्त कर और वात कर जो भी विकार है उनका ये शमन करेगा, नाश करेगा। कौन? घृत। पित्तज और वातज विकारों को ये नष्ट करेगा। फिर रस शुक्र ओजसाम हितम, यानी कि रस, शुक्र और ओज इनके लिए हितकर होता है। रस शुक्र ओजसाम हितम यानी कि रस, शुक्र और ओज के लिए हितकारक होता है घृत। फिर दोस्तों आगे क्या है? निर्वापनम, मृदुकरम, स्वरवर्ण प्रसादनम। यानी कि ये शरीर में अगर कहीं बर्निंग सेंसेशन है, दाह हो रहा है, तो ये दाह शामक कार्य करता है। यानी कि अगर कहीं बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसका ये शमन करेगा। फिर मृदुकर यानी कि अपने शरीर को मृदु बनाएगा, कोमलता प्राप्त करेगा अपने शरीर को। फिर आगे क्या करता है वो? स्वर वर्ण प्रसादनम, यानी कि स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्नता देता है। तो दोस्तों ये थे घृत के कुछ गुण। फिर अगला है तेल यानी कि ऑयल। तो ऑयल का श्लोक पढ़ता हूँ। मारुतघ्नम नच श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम। यानी कि मारुत यानी कि वात। तो तेल जो है दोस्तों वो वातज विकारों को नष्ट करेगा, वातज विकारों का शमन करेगा। न च श्लेष्मवर्धनम, अगर वातज विकारों को कम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कफ को बढ़ाएगा, क्योंकि वात और कफ अपोजिट गुणधर्म वाले हैं। वो श्लेष्मवर्धन नहीं होने देता, यानी कि वो श्लेष्मवर्धन नहीं करता, सिर्फ वातज विकारों का नाश करता है। बलवर्धनम, बल वृद्धि करता है, ऑयल से बल वृद्धि होती है। त्वच, त्वच यानी कि स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए हितकर है, त्वचा के लिए हितकर है। उष्ण, त्वचम उष्ण, उष्ण यानी कि उष्ण गुण का होता है। स्थिरकरम, अपने शरीर को स्थिरता यानी दृढ़ता देता है, ऑयल की वजह से दृढ़ता अपने शरीर को प्राप्त होती है। फिर तैलम यौनि विशोधनम, यानी कि दोस्तों तैल जो है वो यौनि मार्ग का शोधन करता है, यौनि मार्ग का शोधन करता है। तीसरा है वसा, वसा यानी कि फैट। विद्ध भग्नाहत भ्रष्ट यौनि कर्ण शिरोरुजि पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा। यानी कि दोस्तों चर्बी, चर्बी फैट ये एक ही है। तो अगर बॉडी में फैट ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, चर्बी ब्रेकडाउन हो रही है। अस्थिभंग, अस्थिभंग अगर एक्सीडेंट हुआ है या फिर चोट आई है, फ्रैक्चर हुआ है बोन, तो वो जो बोन है वो अपनी जगह छोड़ के, स्वस्थान छोड़ के अन्य स्थानों पे जाता है, तो उसके लिए वसा यानी कि फैट हितकर होता है। अगर अस्थिभंग, संधिभंग है किसी व्यक्ति में तो उसको वसा हितकर होता है। यौनि के लिए भी वसा अच्छा होता है, फैट यौनि के लिए भी अच्छा होता है। कर्ण रोग, दोस्तों अगर कर्ण में वेदना है, कर्ण के विकार है, तो कर्ण के विकारों में, कर्ण के विकारों में वसा फैट काम करता है, हितकर होता है। शिरोरुजि, अगर सिर में वेदना है, शिरोरोग है, तो ये उसके लिए भी हितकर है, वेदना कम करेगा। पौरुषोपचय यानी पौरुष्य बढ़ाता है, इंसान में, मेल में पौरुष्य बढ़ाता है। फिर स्नेह व्यायाम है चेष्यते वसा, जो इंसान एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है, उसके लिए हितकर होता है।
वसा फैट। फिर दोस्तों ये शरीर की पुष्टि करता है, यानी कि शरीर को बलवान बनाता है। ये समझो जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, इसलिए तो व्यायाम लिखा है, शरीर को पुष्ट करता है। फिर स्निग्धता, स्नेह यानी कि स्निग्धता, शरीर को स्निग्ध बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये वसा का हो गया। फिर अगला है मज्जा। मज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या करेगा? बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन। यानी कि दोस्तों बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा इनका वर्धन करेगा, इनको बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। तो अगर हम बोन मैरो का यानी कि मज्जा का सेवन करेंगे तो हमें बल हमारा वृद्धि होगी, बल वृद्धि, वीर्य वृद्धि होगी, शुक्र यानी कि वीर्य, रस, रस धातु बढ़ेगा, कफ, कफ दोष बढ़ेगा, मेद, मेद बढ़ेगा, मज्जा भी बढ़ेगा। तो इन सब की वृद्धि होगी और हमें बल प्राप्त होगा। और मज्जा विशेष तो अस्थनाम, यानी कि मज्जा जो है विशेष रूप से अस्थि को बल देता है। अस्थनाम च बलकृत, यानी कि मज्जा विशेष रूप से अस्थि को बल प्रदान करता है। स्नेहन हित, और ये स्नेहन भी करता है, शरीर के स्नेहन के लिए भी हितकारक है। तो दोस्तों हमने 4 घृत, तेल, वसा और मज्जा के हमने गुण देखे। जो स्नेह द्रव्य है 4 प्रकार के, उनके गुण हमने देख लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, और आगे भी आने वाले आयुर्वेदिक कंटेंट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।